गुड मॉर्निंग है सभी को। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे कि एआई कैलकुलेटर की मदद से हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं। लास्ट क्लास में हमने बात किया था कि एआई के सारे फीचर को कैसे आप यूज कर सकते हैं, कौन से बटन का कहा क्या यूज होता है। अगर आप बिल्कुल नए हैं तो पहले वो वाला वीडियो देखें, सेकेंड में ये वाला वीडियो आप देखिए। ठीक है, कहाँ पर वीडियो अपलोड है? टेडिस इंटरनेशनल यूट्यूब चैनल। तो वहां पर वो वाला वीडियो देखिएगा। कब का है वीडियो? कल थी 24 में, आज 25 में, संडे है। ठीक है, तो सेकेंड ये देखिएगा तो आपको दो वीडियोस में सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। एक आध वीडियो और बना लेंगे, एक आध क्लास और कर लेंगे ताकि स्टॉक्स में भी सारी क्लियरिटी आप लोगों को मिल जाए। ठीक है, तो कल का फीचर्स वाले सब उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा कि सारे फीचर्स को कैसे यूज करना है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। नहीं राहुल सर, आप अपनी कोशिश जारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अभी वैकेंसी है। चलिए, तो हमको क्या देखना है जब भी हम एआई फीचर की बात करते हैं। हमने कल देखा कि ये कुछ इस तरीके से ऑप्शन चेन हमको दिखाई देता है। इस ऑप्शन चेन में पहले हमको क्या करना था? चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के 9 सिनेरियो हमको देखने पड़ते थे। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी बोलता था खरीद लो तो हम खरीदते थे, फिर बेचना होता तो बेचते थे। बट कई बार हम कंफ्यूज होते थे कि यार टारगेट क्या लगाएंगे, स्टॉप लॉस क्या लगाएंगे, कितनी बड़ी बाजार की रेंज है, कुछ भी हमको पता नहीं होता। और अगर मान के चलिए आप 11 बजे मार्केट देख रहे हैं तो आपको सुबह 9:15 बजे से हिस्टोरिकल डेटा प्ले करना है। इतना ध्यान से देखना है कि कहीं कोई डेटा मिस तो नहीं कर दिया। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा एक डेटा मिस भी हुआ तो शायद हम गलत ट्रेड कर लेंगे। इसलिए हमको सारी चीजें प्रॉपरली देखनी पड़ती थी। बट एआई आने के बाद क्या हुआ है? एआई आने के बाद अब आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आपको ये एआई एलटीपी कैलकुलेटर स्टॉक्स में भी काम करेगा, इंडेक्स में भी काम करेगा, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, क्या बोलते हैं, मिड कैप, और जितने भी 223 स्टॉक्स है सभी में ये एआई एलटीपी काम करेगा। अब आपको ट्रेड कैसे करना है, काम कैसे करना है, वो एक बार समझ लीजिए। तो सबसे पहले, जैसे सपोज हम निफ्टी की बात करते हैं, तो निफ्टी में बात काम करने के लिए हमको कहां पर क्या दिखाई देगा? टॉप पर देखिए क्या दिखाई दे रहा है आपको, येलो कलर में। ये निफ्टी का डेटा है। निफ्टी का डेटा जो इस तरीके का सिनेरियो, उसमें क्या बोल रहा है कि बोथ साइड रिस्क की, और ये सिनेरियो नंबर 9 है। नंबर याद रखिए ना रखिए, अब कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अच्छा है। इसी के साथ क्या बोल रहा है वो? बोथ साइड रिस्की। आप कॉल भी खरीदेंगे और पुट भी खरीदेंगे तो वो कैसा ट्रेड होगा? रिस्की होगा। अगर आप कॉल राइट करते हैं और पुट राइट भी करते हैं तो कैसे ट्रेड्स होंगे? वो रिस्की ट्रेड होंगे। ठीक है। अब अगर ये रिस्की ट्रेड है तो फिर हम क्या करें? एआई हमारी क्या मदद करेगा? तो अगर सपोज एआई ने तो ये डरा दिया ना, ये रिस्की था, ये रिस्की है। बट जब एआई नहीं था तब तो हम ये रिस्की ट्रेड भी करते थे, तो फिर एआई आने का फायदा क्या, मतलब क्या रहा? तो इसका मतलब ये रहा कि अब हमने कोई सिनेरियो नहीं देखे कि सुबह से बाजार में क्या हुआ है। यहां पर ओनली हमने रिजल्ट देखा है। क्या देखा हमने? रिजल्ट। तो चलिए समझते हैं कि जब ऐसा कुछ बनेगा तो पहले ये देखेंगे कि रिस्की ट्रेड बनेगा कहां पर, कैसा दिखाई देता है, वो समझते हैं। तो इसको एक इमेज के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ये इतना ही लेते हैं। क्या ये स्क्रीनशॉट? एक काम करते हैं, इसी को हम लेकर चलते हैं कहां पर? ट्रेंड। ताकि पूरा एक ही स्क्रीन पर रहेगा तो अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, एक ये इमेज भी कॉपी कर लेते हैं। इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। इसको भी यही रख देते हैं। ठीक है, चलिए। अब एआई में हमको ये देखना है कि जब भी हम ट्रेड करते हैं या जब भी हम ट्रेड करेंगे, चलिए इसको यहीं रखेंगे ताकि आपको भी समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं। जब भी हम ट्रेड करेंगे
तो हमको क्या क्या देखना है, क्या क्या चीजें आपको दिखाई देगी। तो उसके लिए सिंपली आपको यहां पर देखना, देखिए सबसे पहले हमको क्या दिखाई देगा, रिस्की ट्रेड लाइंस। क्या दिखाई देगा, रिस्की ट्रेड लाइन। अब रिस्की ट्रेड लाइन मतलब कि ये वो लाइंस होगी जहां पर आपको रिस्की ट्रेड करना है। मतलब ये लाइंस इधर भी आपको दिखाई देगी, यहां पर भी, और ये यहां पर टॉप पर भी वैल्यूज लिखी हुई आपको दिखाई देगी। आया समझ में। तो हमने सबसे पहले देखा कि रिस्की ट्रेड लाइन। अब रिस्की में क्या, जब अगर आप कॉल की खरीदारी करते हैं या बाइंग करेंगे या फ्यूचर में खरीदारी करते हैं, तो आपको क्या दिखाई देगा, कॉल खरीदने एस रिस्की। अगर आपको कॉल खरीदना है तो क्या दिखाई देगा आपको, एस रिस्की। एस रिस्की कहां पर आपको दिखाई देगा, ये वाली लाइन जो कि ग्रीन कलर में दिखाई देती है। सेकेंड, अगर आपको पुट खरीदना है तो वो किस कलर में आपको दिखाई देगा, आर रिस्की। किसमें, आर रिस्की। आर रिस्की भी हमको यहाँ पर लाइंस भी दिखाई देगी। कि हमने एआई का नहीं लिया, हमने इसका ले लिया, इसलिए हमको अभी लाइन नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ एआई लगाकर। एआई लगा लीजिए यहाँ पर, ये देखिए एस मॉडरेट, एस मैक्स गेन, आर रिस्की, एस रिस्की, सब कुछ चीजें दिखाई दे रही है आपको, समझ जाइएगा। तो अगर हमको रिस्की ट्रेड करना है तो ये वैल्यूज हमको यहाँ दिखाई देगी। और चार्ट में आपको क्या दिखाई देगा, पुट अगर खरीदना है तो कहां से खरीदते हैं हम, रेजिस्टेंस से। तो रेजिस्टेंस का रिस्की कहां से खरीद सकते हैं, वो आपको आर रिस्की में दिखाई देगा। अगर आपको कॉल खरीदना है और रिस्की है तो क्या दिखाई देगा, एस रिस्की, मतलब सपोर्ट से हम क्या करेंगे, कॉल की खरीदारी करेंगे। सेकेंड क्या दिखाई दे रहा है हमको, अब हमको कॉल खरीदना है, और कौन सा कॉल खरीदना है, जो सेफ है, जो मॉडरेट है, मतलब रिस्क के कंपैरिजन में हमारा स्टॉप लॉस कैसा हो, छोटा हो, ठीक है। तो उसके लिए लाइंस भी हमको कहाँ दिखाई देगी, ग्रीन कलर में यहाँ दिखाई देगी। जो कि कहाँ लिखा हुआ रहेगा, नंबर, सेम नंबर्स आपको यहाँ पर भी लिखा हुआ आ जाएगा। अब जो आप लोग पूछते हैं ना कि सर ट्रेड कहाँ से करना है, ये वो नंबर से, वो लाइन से, पर आपको मिलेगा तो पेट कर ले, ठीक है। आर मॉडरेट कहाँ रहा, ये रहा आर मॉडरेट। कहां पर दिखाई देगा, इधर रेड कलर में दिखाई देगा। ये वो जोन है, ये वो वैल्यू है, वो लाइन है जहां पर आपका स्टॉप लॉस सबसे छोटा, सेफ 100% नहीं होता है, ठीक है, बट ये बोल सकते हैं कि वो सबसे छोटा रहेगा, ठीक है। अब अगर आपने कोई सा भी ट्रेड लिया, अगर सपोज आपने कॉल खरीदा है, तो उसका स्टॉप लॉस क्या होगा, एस मैक्स पे। कौन सा हो, एस मैक्स पे। चाहे आप रिस्की लेंगे या आप सेफ लेंगे, मॉडरेट, तो भी आपका स्टॉप लॉस दोनों का सेम रहने वाला है, ठीक है। अगर हम बिकवाली करते हैं तो उसका स्टॉप लॉस क्या होगा, आर मैक्स गेन, सॉरी आर मैक्स पे। चाहे आप रिस्की ट्रेड एंटर करें, चाहे आप सेफ ट्रेड एंटर करें, कोई सा भी ट्रेड, उसमें क्या रहेगा, आपका स्टॉप लॉस कैसा होना चाहिए, क्या बोलते हैं, आपका स्टॉप लॉस मैक्स पेन ही रहेगा। तो ध्यान रखिएगा कि ट्रेड लेते टाइम आपको ये चीजों को मिलान। आवाज आ रही है सभी को, चैट बॉक्स में अभी वही आ रही है, नाउ फाइन। बट एक समस्या है, समस्या है कि संडे है, लाइट चला गया है, मोबाइल के नेट से हमने कनेक्ट तो कर लिया है, बट लैपटॉप इतना चार्ज है नहीं, तो जितना होगा, जितना चल पाएगा उतना हम चलाते हैं। और अगर किस्मत अच्छी रही, लाइट आ जाए तो अच्छी बात है, बट संडे है। हाँ कोई नहीं, वो कभी कभी ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, जब भी ट्रेड लेना है तो आपको ये देखना है कि ये जो रिस्क की आपकी वैल्यू दिखाई दे रही है, ये वाली वैल्यू, इससे आपको मैक्स पेन को मिलाना है। देखिए दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए कितना है, दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए कितना है, कितना दिखाई दे रहा है, 200 पॉइंट। तो क्या ये ट्रेड आपको करना चाहिए, आपके ऊपर है। मॉडरेट पर जाइए और इन दोनों वैल्यू को मिलाइए, स्टॉप लॉस तो दोनों का सेम होगा। ये देखिए अब कितना डिफरेंस है, 100 रुपीज का। तो ये क्या ट्रेड आपको करना चाहिए,
और जो भी आप ट्रेड करेंगे उसका मैक्स गेन कितना है, कितना मैक्सिमम हमको मिल सकता है, 743 ठीक है। तो क्या आपको 200 रुपए का रिस्क लेना है, क्या आपको 100 रुपए का रिस्क लेना है, वो आपके अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना है। ठीक है, चलिए आ जाइए कॉल की खरीदारी की बात कर लेते हैं। कॉल रिस्क की कहां से खरीदना है, 743 रुपीज से। ये स्टॉप लॉस क्या बनेगा आपका, 643। मतलब अगर आप कॉल की खरीदारी करते हैं तो आपको कॉल की खरीदारी में भी कितना रिस्क है, रिस्क में भी 100 रुपए का। और अगर इसके मॉडरेट पर अगर आप जाएंगे तो यहां पर आपको रिस्क कितना मिल रहा है, 50 रुपीज का, 50 रुपए का रिस्क। अब बताइए कि सर बड़ा स्टॉप लॉस दिख रहा है, क्या करें, क्या कर सकते, क्या ऑप्शन है उसके लिए हमारे पास। उसके लिए सिंपल हमारे पास ऑप्शन है, सिंपल ऑप्शन है कि अगर आपको पुट खरीदारी में बड़ा स्टॉप लॉस दिखाई दे रहा है तो आप ओनली कॉल की खरीदारी करिए। कॉल में भी कौन सा रिस्की करेंगे तो 100 रुपए का, और मॉडरेट करेंगे तो 50 रुपए का। कितना मिल सकता है, तो देखिए टारगेट देखिए, मैक्स गेन देखिए आपका 891 रुपीज, 891 रुपीज आपको क्या दिखाई दे रहा है, मैक्स गेन। मतलब अगर आप मॉडरेट से लेकर मैक्स गेन तक भी जाते हैं तो आपको 200 रुपए का प्रॉफिट है, रिस्की में 150 रुपए है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद क्या आता है हमारे पास, टारगेट जो मैक्स गेन, ये आपका क्या होगा, ये आपका टारगेट रहेगा। यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है। अगर आपने पुट खरीदा है तो आर मैक्स गेन। अब देखिए अगर आपको किसी वैल्यू पर ब्रेक डाउन लिखा हुआ आ रहा है, कहां पर ब्रेक डाउन लिखा हुआ आ सकता है आपके पास, देखिए आपके पास ब्रेक डाउन लिखा हुआ आ सकता है कहां पर, जब आप कॉल खरीदारी करते हैं। सपोज बाजार इस वैल्यू से नीचे चला जाए, 743 से नीचे चला जाए, तो यहां पर क्या लिखा हुआ रहेगा, ब्रेक डाउन। अगर बाजार इस वैल्यू से नीचे चला जाएगा तो क्या दिखाई देगा आपको, ब्रेक डाउन। और अगर वो ब्रेकडाउन दिखाई दे रहा है इट मीन्स कि आप वहां पर ट्रेड कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। बट जैसे ही आपके मैक्स पेन पे ब्रेकआउट आ जाएगा तो ये भी समझिएगा कि जो भी आपने ट्रेड लिया था, जो भी ट्रेड इनिशिएट किया था, उसका स्टॉप लॉस आ चुका है, और स्टॉप लॉस को आपको बुक करके निकल जाना है। अगर आपका मैक्स गेन पर ब्रेकआउट है, मतलब कि बाजार में, और अगर आपने कॉल खरीदा है, तो अब आपको क्या कर लेना है, अब आपको लॉस बुकिंग कर, सॉरी प्रॉफिट बुकिंग आपको कर लेना है। ब्रेकआउट का मतलब है कि वो वैल्यू जो थी उसको हिट कर चुका है, उससे नीचे वो जा चुका। चलिए अब देखते हैं इधर हमको क्या दिखाई दे रहा है, एक और ब्रेकआउट। ब्रेकआउट कहां दिखाई देगा, रेजिस्टेंस तरफ। तो अगर बाजार इस रिस्की वैल्यू से ऊपर चला गया, 891 वैल्यू है, बाजार चला गया 900 रुपीज, तो यहां पर आपको क्या लिखा हुआ आएगा, ब्रेकआउट लिखा हुआ आएगा। तब भी हम ये ट्रेड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस क्या रहेगा, तब भी हमारा स्टॉप लॉस ये वाला रहेगा। अगर आपको मॉडरेट वैल्यू पर भी ब्रेकआउट आ रहा है तो आपको क्या करना है, आप एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, बट ध्यान रखिए कि जैसे ही आपको मैक्स पेन पर ब्रेकआउट आएगा, मतलब आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर है, आपको वो पोजीशंस को एग्जिट कर देना है। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या आता है, एन ए। अगर आपको एन ए लिखा हुआ आ रहा है तो वहां पर आपको क्या करना है, नॉन ट्रेडेबल, मतलब कि वहां पर कोई वैल्यू नहीं है, वो ट्रेड बनता ही नहीं है, तो वहां पर आपको कोई ट्रेड नहीं करना है। सिंपल। जैसे सपोज क्या होता है कई सिनेरियो में, रिस्की ट्रेड है बट पर क्या लिखा है, एनए। मतलब कि इस सिचुएशन में क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है, इस सिचुएशन में ओनली रिस्की ट्रेड होगा, मॉडरेट ट्रेड आप नहीं कर पाए। ऐसा ही अगर आप पुट खरीद रहे हैं तो रिस्की पुट खरीद सकते हैं, बट सेफ है ही नहीं। तो जब सेफ नहीं होगा तो क्या लिखा हुआ रहेगा वहां पर, एनए। ठीक है, समझ में आ गया टर्मोलॉजी कैसे यूज करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर आ गया हो तो आगे बढ़े। और और रिस्की और मॉडरेट करना किसको है, रिस्की और मॉडरेट करना किसको, ये भी समझ लीजिए। अगर आप नए हैं, रिसेंटली कैलकुलेटर ज्वाइन किया है, ठीक है, या फिर या फिर आप लॉस में चल रहे हैं, या नो प्रॉफिट नो लॉस, या ऐसे कोर्स पर चल रहे हैं, तो आपको मॉडरेट ट्रेड करना है। कौन सा ट्रेड, ओनली मॉडरेट ट्रेड। टारगेट और एसएल दोनों को मेंटेन आपको करना। ठीक है, अब अगर आप प्रॉफिटेबल है पिछले 3 महीने 6 महीने से, तो आप रिस्की ट्रेड कर सकते हैं।
आप प्रॉफिटेबल है पिछले 3 या 6 महीने से, तो आप रिस्की ट्रेड कर सकते हैं। अब आप देखिए कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, कब आपको रिस्की ट्रेड करना है और कब आपको मॉडरेट ट्रेड करना है। ऐसा नहीं होता है शुभंकर सर। चलिए आगे बढ़े। अब ये वाला इमेज का तो काम है ही नहीं, हटा देते हैं इसको। ये डिलीट हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्या क्या सिनेरियो होते हैं उस पर हम एक बार बात कर लेते हैं। कौन कौन से सिनेरियो होते हैं और उसके बेसिस पर हम कैसे ट्रेड करेंगे। चलिए ले चलते हैं इसको भी पेंट पर और इसको भी कर देते हैं कॉपी पेस्ट। जब आप ट्रेड करते हैं एआई की मदद से, तो यहाँ पर टॉप पर सबसे पहले आपको ये देखना कि ट्रेड करना किसमें। मतलब अगर आप यहाँ पर कोई स्टॉक सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर उस स्टॉक का नाम आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद अब हम जो ध्यान देने वाली बात कर रहे हैं, जो जरूरी हमारे पास, वो ये है, ये वाला। ठीक है, ये वाला। अब इसमें टोटल कितने सिनेरियो बनते हैं, इसमें टोटल 7 सिनेरियो बनेंगे। कितने सिनेरियो बनेंगे? ओनली टोटल 7 सिनेरियोस। अब 7 सिनेरियो कैसे होंगे वो भी समझ लीजिए। सबसे पहला सिनेरियो क्या दिखाई दे रहा है हमको? न्यूट्रल। तो ये न्यूट्रल कहाँ लिखा रहेगा? इस वाली जगह पर लिखा हुआ रहेगा, टॉप पर न्यूट्रल लिखा रहेगा। किस कलर में दिखाई देगा? व्हाइट कलर में दिखाई देगा। अब व्हाइट कलर में देखिए क्या होगा, जब आप न्यूट्रल सिनेरियो अगर वो आपको दिखाई दे रहा है, चाहे किसी स्टॉक में, चाहे किसी भी इंडेक्स में, निफ्टी किसी में भी, उस कंडीशन पर आपको क्या करना है? एस रिस्की और मॉडरेट दोनों ट्रेड आपको मिलेंगे। मतलब आप कॉल का रिस्की खरीदारी भी कर सकते हैं और मॉडरेट खरीदारी भी कर सकते हैं। ऐसे अगर आपको पुट खरीदना है तो आपको पुट का रिस्क भी मिलेगा और मॉडरेट दोनों ट्रेड आपको किस में मिलेगा? इस वाले सिनेरियो में, न्यूट्रल सिनेरियो में। जब न्यूट्रल हो वो दिखाई आपको देगा। ठीक है, न्यूट्रल दिखाई देगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये याद भी नहीं रखना है कि क्या मिलेगा या क्या नहीं मिलेगा। हमको बस ये देखना कि कितने सिनेरियो होते हैं, हम वो डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप ये भी भूल जाए कि वो रिस्की मिलेगा नहीं मिलेगा, अरे सर ने तो मॉडरेट बोला था, सर ने तो ये बोला था मॉडरेट मिलेगा, अब मुझे याद नहीं आ रहा है मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कुछ मत करिए। यहाँ पर जो दिखा दे आपको रिजल्ट, वही सब कुछ है। बस आपको पता होना चाहिए कि कितने सिनेरियो बनते हैं, कब किस सिनेरियो में मार्केट हमारे फेवरेबल होता है, कब हमको फायदा हो सकता है, कब मल्टीपल ट्रेड्स मिलने के चांसेस है। तो जब न्यूट्रल होगा तो मल्टीपल ट्रेड्स आपको मिलेंगे। जब सेकेंड सिनेरियो क्या है हमारे पास? स्लाइड बेयरिश। स्लाइड बेयरिश में क्या होगा? स्लाइड बेयरिश जब होगा तब आप क्या कर सकते हैं? आप रिस्की पुट खरीद सकते हैं और मॉडरेट भी पुट की खरीदारी आप कर सकते हैं स्लाइड बेयरिश में, रिस्की और मॉडरेट। ठीक है। बट अगर आप कॉल खरीदने जाते हैं, कॉल खरीदने जाते हैं, अच्छा स्लाइड बुलिश है ना, ओके ओके ओके। स्लाइड बुलिश में हम क्या करेंगे? हम एस रिस्की से क्या करते हैं? कॉल खरीदते हैं। तो हम रिस्की और मॉडरेट दोनों कॉल की खरीदारी कर सकते हैं, रिस्की और मॉडरेट दोनों कॉल की खरीदारी कर लेंगे। बट अगर हम पुट की खरीदारी करने जाएंगे तो ओनली हमको कौन सा ट्रेड मिलेगा? रिस्की ट्रेड। मतलब आपको मॉडरेट क्या बोलते हैं, मॉडरेट पुट की एंट्री नहीं मिलेगी। अगर आप बिकवाली करते हैं ऐसे स्लाइड बुलिश में, तो उस कंडीशन में आप ओनली रिस्की पुट खरीद सकते हैं, मॉडरेट का इंतजार भी मत करिएगा, मॉडरेट आता ही नहीं है। तो मॉडरेट वैल्यू आपको नहीं मिलेगी। मॉडरेट की जगह यहां पर क्या लिखा रहेगा? एनए, एनए लिखा रहेगा। ठीक है। थर्ड नंबर सिनेरियो में क्या है? स्लाइड बेयरिश। स्लाइड बेयरिश मतलब बाजार नीचे। तो आप यहां पर क्या कर सकते हैं? जब स्लाइड बेयरिश होगा उस कंडीशन में क्या क्या कर सकते हैं? आप रिस्की कॉल की खरीदारी कर सकते हैं। यहाँ पर आर लिखा है, ये थोड़ा सा करेक्शन है। ठीक है। यहाँ पर क्या कर सकते हैं? रिस्की कॉल की खरीदारी कर सकते हैं। ठीक है। बट अगर वहीं पर पुट आपको बेचना है, तो हम तो बाजार तो बेयरिश है, तो उस कंडीशन पर आपको आर रिस्की और आर मॉडरेट दोनों तरीके के ट्रेड मिलेंगे। मतलब आपको रिस्की पुट भी मिलेगा और मॉडरेट पुट की भी एंट्री मिलेगी। क्यों? क्योंकि बाजार कैसा दिखाई दे रहा है आपको? बाजार कैसा? बेयरिश बाजार है।
इसलिए। इसके बाद फोर्थ नंबर में क्या दिखाई दे रहा है हमको, बुल रन। अब बुल रन में क्या होता है, बाजार ऊपर जाएगा। इस कंडीशन पर आप रिस्की और मॉडरेट दोनों कॉल की खरीदारी कर सकते हैं, बट बिकवाली का आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगा। बिकवाली वाले वैल्यू पर आपको एनए लिखा हुआ रहेगा। तो अगर यहां पर अगर आपके पास एनए है तो आप वैसे ट्रेड नहीं कर पाएंगे, कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है। इसके बाद चलते हैं ब्लड बाथ पर। ब्लड बाथ में क्या हो रहा है, बाजार गिरेगा, कोई बॉटम नहीं है ऐसी कंडीशन पर। ऐसे कंडीशन पर अगर आप खरीदारी के बारे में सोचते हैं, कॉल खरीदने का सोच भी रहे, तो आपको कॉल की एंट्री मिलेगी क्या, बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। ओनली आप क्या कर सकते हैं, पुट की एंट्री कर सकते हैं, वो भी कैसी, रिस्की और मॉडरेट पुट की एंट्री मिलेगी, मतलब आप खरीद सकते हैं, तो कॉल खरीदने का मौका या ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। के बाद आता है 8 नंबर और 9 नंबर सिनेरियो, जो कि कई बार मल्टीपल टाइम यही देखने को मिलता है, मल्टीपल टाइम्स आपको यही देखने को मिलता है। ठीक है। अब 8 नंबर सिनेरियो में क्या हो रहा है, 8 नंबर सिनेरियो में ओनली बोथ साइड रिस्की है, तो आप पुट भी रिस्की खरीदेंगे और आप कॉल भी रिस्की खरीदेंगे और पुट भी आप रिस्की खरीदेंगे। तो जो भी दोनों ट्रेड्स आपके बनेंगे वो कैसे बनेंगे, रिस्की। इस दिन 8 नंबर सिनेरियो में आपको क्या नहीं मिलने वाला है, आपको मॉडरेट नहीं मिलने वाला है 8 नंबर सिनेरियो में। ठीक है। अब आता है हमारे पास 9 नंबर। चलिए 10%, 12% बैटरी और बच्ची, इसको और समझ लेते हैं। 9 नंबर में हमारे पास क्या है, 9 नंबर में भी बहुत सारी रिस्की है, बट इसमें एक चीज आपको अलग दिखाई देगी कि यहाँ पर आप रिस्की भी खरीद सकते हैं और मॉडरेट भी खरीद सकते हैं, और वैसे ही रिस्की पुट और मॉडरेट। बट ध्यान रखिएगा, आपको वैल्यूज जरूर यहाँ पर मिलेगी, बट वो जो ट्रेड होंगे वो कैसे होंगे, वो बहुत साइड रिस्की, मतलब कि आपका मॉडरेट ट्रेड और रिस्की ट्रेड वो दोनों रिस्की होंगे। तो इस कंडीशन में देखो इसको कैसे टैकल करते हैं। पहली बार जब वो रिस्की पर आएगा, रिस्की ट्रेड जब वो पहली बार देगा, सपोज ये मान के चलिए रिस्की, ये पहली बार ट्रेड दिया, ठीक है, तो ये ट्रेड आप कर सकते हैं। बट जब सेकेंड टाइम इस वाली रिस्की पर वैल्यू पर आएगा तो हम यहाँ पर ट्रेड नहीं करेंगे, हम किसका इंतजार करेंगे, इस वाली वैल्यू, इस वाली वैल्यू का। और ये वैल्यू भी कैसी है, ये भी है रिस्की, है रिस्की। ठीक है। बट हम यहां पर देखेंगे ना, कॉल खरीदने वाली कंडीशन में रिस्की है ये भी, बट स्टॉप लॉस देखिए कितना है, 50 रुपया है। तो ये रिस्क लेना बनता है, ऐसा रिस्क लिया जा सकता है, कोई बुराई नहीं है ऐसे रिस्क लेने में। तो टोटल कितने सिनेरियो है, टोटल 7 सिनेरियो है। इन टोटल 7 सिनेरियो में आप क्या कर सकते हैं, इन टोटल 7 सिनेरियो में आप क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। अब ऐसे ही सिनेरियो आपको स्टॉक्स में भी दिखाई देंगे, आप स्टॉक्स में भी ट्रेड करिएगा। ठीक है। ऐसे ही आपको इंडेक्स में भी दिखाई देगी, जैसे अलग अलग इंडेक्स की हम बात कर लेते हैं। जैसे सपोज चलते हैं बैंक निफ्टी में सबसे पहले, तो आपको टॉप पर दिखाई दे देगा, चार्ट अभी हटा देते हैं, चलिए लॉग आउट। देखिए यहां पर चलते हैं बैंक निफ्टी में, और बैंक निफ्टी को समझिए। अब बैंक निफ्टी में क्या दिखाई दे रहा है, एक और चीज, हाँ और चीज है, एक एसओसी वाला सिनेरियो भी होता है, जिसमें 1 घंटे या 2 घंटे या 3 घंटे वाला एसओसी होता है। ये क्लास अभी मैंने आई थिंक फ्राइडे को या थर्सडे को लिया हूँ। ये वीडियो भी आप डेडीज इंटरनेशनल यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि एसओसी क्या होता है। ठीक है, बट बता देता हूँ मैं, SOC है। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो समझ जाइए, क्या देखिए यहाँ पर एनए लिखा है, पुट खरीद सकते हैं क्या, कोई वैल्यू नहीं, कहीं पर भी वैल्यू नहीं। बट हाँ आप कॉल की खरीदारी कर सकते हैं, कहाँ पर, ये वाली वैल्यू, ये मॉडरेट, ये मैक्स पेन और ये मैक्स ग्लेज। अगर आपको रूल नहीं भी बताया कि यार एसओसी का मतलब क्या है, आपको आपकी इस वैल्यू पर ट्रेड्स मिल रहे हैं, तो बिल्कुल आप करिए। आप जब चार्ट पर देखेंगे तो चार्ट पर देखिए क्या दिखाई दे रहा है, ओनली ये 2 लाइंस आपको दिखाई दे, ये आपका स्टॉप लॉस दिखाई दे रहा है, और ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, टारगेट। आए समझ में। चलिए अगले कुछ में देखते हैं, अदर इंडेक्स में देखते हैं।
फिर निफ्टी की बात करते हैं। फिर निफ्टी में क्या दिखाई दे रहा है? क्लास कभी भी एंड हो सकती है, ध्यान रखिएगा, है ना। फिर निफ्टी में भी हमको क्या दिखाई दे रहा है? बुलिश एसओसी, सेम सिनेरियो हमको दिखाई दे रहा है। आपको इन वैल्यूज पर ध्यान रखना है, जो वैल्यू आएगी उस पर हम ट्रेड करेंगे। अब चलते हैं मिड कैप पर। मिड कैप में क्या दिखाई दे रहा है? 8 नंबर सिनेरियो है। और 8 नंबर में क्या होता है? ओनली रिस्की ट्रेड मिलते हैं। 9 नंबर में रिस्की और मॉडरेट दोनों मिलेंगे, बट दोनों ही रिस्की होंगे, बट 8 नंबर में ओनली रिस्की मिलेगा। देखिए, ये ब्रेकआउट का मतलब बाजार इस रिस्की वैल्यू से ऊपर चल रहा है। मॉडरेट कोई है क्या? कोई वैल्यू नहीं है। स्टॉप लॉस 594 का, मैक्स गेन 472 रुपीज का। कॉल खरीदना है, बिल्कुल है, मतलब बिल्कुल भी नहीं है। मैक्स पेन आपका स्टॉप लॉस क्या बनेगा? ये देखिए 443 से है। देखिए एक चीज मैं बताऊं आपको इसमें, कि आपका स्टॉप लॉस छोटा है। अगर आप कॉल खरीदने जाएंगे, कॉल खरीदने अगर जा रहे हैं, तो आपका स्टॉप लॉस छोटा है। और इस वाले में क्या दिखाई दे रहा है? ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है, बट देखिए बाजार कहां चल रहा है? आपके मैक्स पेन पर। जैसे ये 4 रुपये ऊपर जाएगा, आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा। आपका स्टॉप लॉस भी क्या हो जाएगा? ट्रिगर हो जाएगा। तो यहां पर सब कुछ दे रखा है, आपको कुछ दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। टारगेट, एसएल सब कुछ दे रखा है। अगर हम बात करें सपोज कोई रैंडम स्टॉक की, रैंडम स्टॉक में आ जाइए। क्या दिखाई दे रहा है? अपोलो हॉस्पिटल में बहुत साइड रिस्की। कहां से नहीं रिस्की ट्रेड? ये वैल्यू से। कौन सी? देखिए, मॉडरेट, ये रही मॉडरेट। रिस्की, ये रही रिस्की लाइंस। इधर कॉल खरीदना है तो रिस्की, ये रही रिस्की लाइन। मॉडरेट की लाइन ये रही। यहाँ पर चार्ट पर भी वही सेम लाइन आपको दिखाई दे। टारगेट कितना होगा? मिक्स पेन, मिक्स गेन, सब कुछ आपको दिखाई दे रहा है। सब कुछ आपको दिखाई दे रहा है। तो अभी बाजार कहाँ? हमारी वैल्यू के दोनों के बीच में चल रहा है, मतलब कंसोलिडेटेड बाजार दिखाई दे रहा है। किसी एक लाइन पर आएगा तो ट्रेड करेंगे। हमारे जोन पर आना जरूरी है, हमको इंतजार करना है। हमारे में पाले में आएगा तो बिल्कुल ट्रेड किया जाएगा। चलिए कोई सा भी रेंडम स्टॉक, हिंद पेट्रो, इसको देखते हैं क्या दिखाई दे रहा है। बियरिश एसओसी, क्या करना है? ओनली चार्ट पर आ जाइए। रिस्की कहां पर लाइन है? ये रही रिस्की लाइन। मॉडरेट कहां पर है? ये रही मॉडरेट लाइन। मैक्स पेन, ये रहा मैक्स पेन आपका। यहाँ पर आपको एग्जिट भी कर देना है। अगर यहाँ पर आपने एंट्री लिया है तो किस्मत अच्छी है, लाइट आ गई है। अब हमारा लैपटॉप नहीं होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर अगर मार्केट आ गया है, यहाँ पर आपने एंट्री ले लिया है, पहली चीज ध्यान रखिएगा, कोई सा भी ट्रेड करें एवरेज मत करिएगा। अगर लंबे समय तक चलना है मार्केट, क्या नहीं करना है आपको? एवरेज नहीं करना, ठीक है। इस बात का ध्यान रख लीजिए जो भी नए। चलिए, मतलब यहां पर अगर आपने ट्रेड लिया, तो यहां पर सिंपल आप स्टॉप लॉस बुक करेंगे। यहां पर एवरेज करने की गलती नहीं करेंगे। इसके मल्टीपल रीजन है, ठीक है, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। अगर यहां पर आपने ट्रेड लिया है, तो यहां पर आपका स्टॉप लॉस, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर कॉल खरीदारी के बारे में सोचें, तो कुछ है कि हमारे पास नहीं। टारगेट हमारा कहां पर है? यहाँ पर है, ठीक है। बट टारगेट को भी कैसे मैनेज करना, देखिए आपकी एंट्री क्या है? रिस्की, ये वाली वैल्यू। जब यहां पर आप एंट्री करेंगे, अब यहां पर एक और चीज, मैक्सिमम कितना मिल सकता है वो भी समझ। मैक्सिमम कितना है? 397। यहां पर आपने एंट्री किया, अगर सपोज आपने ऑप्शन खरीदा है, तो आपने सिंगल लॉट में ट्रेड करेंगे आप। और जब सिंगल लॉट में ट्रेड करेंगे, तो पहला आपका प्रॉफिट बुकिंग ये होना चाहिए। ये आपका पहला प्रॉफिट।
मतलब बाजार क्या करेगा, यहां तक जाना है उसको मैक्सिमम, बट वो एक बार में नहीं जाएगा, यहां पर रुकेगा, यहां पर भी रुकेगा। तो अगर आपने पुट खरीदा है तो पुट साइड का पहला रिवर्सल आपका टारगेट होगा। अगर आपने कॉल खरीदा है तो कॉल साइड का पहला रिवर्सल आपका टारगेट होगा। क्लियर है? और स्टॉक्स में देखिए, कोई सा भी रेंडम ले, फाइनेंस, चलिए मुथूट फाइनेंस में क्या दिखाई दे रहा है, बुलिश एसओसी दिखाई दे रहा है। अब बुलिश एसओसी में क्या दिखाई दे रहा है हमको, ये भी देख लीजिए। हमको ओनली यही लाइंस दिखाई दे रही है, यही लाइंस दिखाई दे रही है। मतलब आप क्या कर सकते हैं, ओनली खरीदारी कर सकते हैं, बिकवाली नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वापिस से निफ्टी पर चले आते हैं, वापिस से निफ्टी पर चले आते हैं। वो निफ्टी का डेटा समझते हैं, निफ्टी का डेटा समझते हैं। अब देखिए हमको खरीदना है पुट, पुट की वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू आपको दिखाई दे रही है पुट की। अब यहां से देखिए स्पोर्ट का वैल्यू दिखाई दे रहा है, इससे हटा दीजिए। हम जब भी खरीदेंगे तो हम क्या करेंगे, हम एलटीपी को बाई करते हैं। सारे ग्रीक्स की जरूरत अभी है नहीं, ग्रीक्स को हटा देते हैं, रिसेट कर दे रहा हूं। ठीक है, ये हटा, बड़ा बड़ा दिखेगा। और ये हमारे सामने आ गए एलटीपी, ये ग्रीक्स। चलिए कोई नहीं। अब आपको क्या करना है, खरीदने हमारे पास ये है, कहां से, 891 से। अभी प्राइस कितना चल रहा है, 853 रुपीज। अब पुट खरीदेंगे, अगर आप पुट खरीदेंगे तो कौन सी एलटीपी बाय करेंगे बताइए मुझे, चैट बॉक्स में। इतनी सारी एलटीपी है, मुझे क्या चैट में, इतने कम रिप्लाई क्यों? क्या रीजन हो सकता है? क्या रीजन हो सकता है? तो हमको मान के चलिए, किसी ने 900 बोला, किसी ने 950, तो कोई आउट ऑफ द मनी भी जा रहा है। वैसे हमेशा आपको इन द मनी में खरीदारी करनी चाहिए। किसमें करनी चाहिए, इन द। तो अगर आप पुट खरीदेंगे यहाँ से यहाँ से, तो क्या वो एलटीपी क्या होगी उस टाइम पर, उसको कैसे कैलकुलेट करना है। सपोज मान के चलिए कोई 900 वाला खरीदने वाला है, अभी प्राइस कहां पर हमको खरीदना है, इस वाले प्राइस को देखिए, प्राइस, ये प्राइस को यहां पर डाल दिए, लेकर आइए, उठा कर लेके आइए, 24,891, और इसको कर दीजिए कैलकुलेट। मतलब जो 207 वाली एलटीपी है, जब ऊपर जाएगा तो एलटीपी थोड़ी कम होगी। तो 207 वाली एलटीपी आपकी कितनी होगी, 189 रुपीज हो जाएगी। तब आपको खरीदना है उसको ऑप्शन के अंदर, तब आपको क्या करना है उसको, ऑप्शंस के अंदर उसको खरीदारी करना है। अगर आपको कॉल ऑप्शन खरीदना है सपोज, तो कॉल ऑप्शन कौन सा लेंगे हम, कॉल ऑप्शन कौन सा लेंगे हम,
सपोज रिस्क ही ले रहे हैं और इस बार हम ये वाला खरीद रहे हैं कॉल ऑप्शन, तो अभी प्रीमियम कितनी चल रही है, 249। जब बाजार 110 पॉइंट नीचे जाएगा तो उस कंडीशन पर हमारी वैल्यू कितनी होगी, 24,743। एलटीपी कितनी रहेगी, 190 रुपीज। तब जाकर हमको क्या करना है, तब जाकर आपको उसमें ट्रेड इनिशिएट करना है। आया समझ में कि कैसे स्ट्राइक प्राइस का आपको सिलेक्शन करना है, कैसे आपको प्रीमियम को कैलकुलेट करना है। रिपीट करते हैं, बिल्कुल करते हैं। बाजार अभी आपको जो चलता हुआ दिखाई दे रहा है, करंट मार्केट प्राइस। अब आपको सपोज पुट खरीदना है, पुट खरीदने के लिए वैल्यू क्या दे रखी है, हमारे पास ये वाली वैल्यू। कौन सा लेना है, रिस्क ही लेना है या दोनों को ले लेंगे। अब अगर हम जो भी कॉल या पुट जो भी खरीदेंगे, अगर पुट अगर हमको खरीदना है तो यहां से मान के चलिए इस बार हम कौन सा ले रहे हैं, 234 रुपीज। अब इसमें इसमें ये बताइए मुझे कि कौन सा आप लेना चाहेंगे, मॉडरेट या रिस्की। तो पहले मॉडरेट देख लेते हैं, 24,993। कौन सी वैल्यू, ये वाली वैल्यू। इसको कैलकुलेट कर लीजिए। जब मॉडरेट पर आपकी स्पॉट वैल्यू आएगी तब आपकी एलटीपी कितनी हो जाएगी, 166 रुपीज। तो आपको मॉडरेट ट्रेड लेने के लिए 166 रुपीज का इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है। अगर ये 1 घंटे बाद आती है ये वैल्यू, तो आपको एक बार फिर से इसको कैलकुलेट कर लेना है। 2 घंटे बाद अगर आ रहा है, फिर से आपको कैलकुलेट कर लेना है। तो ऐसे क्या करना है आपको, वैल्यू को कैलकुलेट करना है। अगर आपको यहीं पर कौन सा ट्रेड लेना है, रिस्की लेना है, 891 रुपीज आ रहा है, इसको कैलकुलेट कर दीजिए। तो आपको रिस्की ट्रेड लेने के लिए प्रीमियम में कितना इंतजार करना पड़ेगा, 214 का इंतजार, 214 का आपको इंतजार करना। आया समझ में। तो इस तरीके से आप एआई वाले फीचर में जो रिस्की, मॉडरेट, मैक्स गेन, मैक्स पेन का यूज करना है, 7 सिनेरियो है उसका यूज करना है, ऑप्शंस में कैसे प्रीमियम को कैलकुलेट करना है, वो भी आप यहां पर इजीली कर पाएंगे, इजीली कर पाएंगे। एक डायवर्जन पहले करिए, बढ़िया। और अगर वैल्यू पर आ जाए तो उस टाइम कैलकुलेट करने की जरूरत थोड़ी है, तुरंत वहां पर जो एलटीपी चल रहा है उसका लिमिट डालिए और बाय कर लीजिए, तब जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, कौन सी एलटीपी खरीदना आपको, कॉल में बताइए मुझे, इधर बताइए मुझे, कौन सी एलटीपी खरीदना चाह रहे हैं राहुल जी। किसी एक एलटीपी का नंबर बता दीजिए। आपको 750 खरीदना है, ठीक है। चलिए 750 आ गया, अभी कितना चल रहा है, 280 रुपीज। कितने प्राइस से आप खरीदेंगे कॉल, कॉल कितने प्राइस से खरीदेंगे। अभिषेक कुमार सर, 891 रुपीज, वो रेड कलर में है, समझिए, कलर को ही समझ लीजिए, मतलब वहां से बाजार बियरिश है। कहां से खरीदना है, राहुल जी गल क्या देख रहे, 24,700 कॉल खरीदने के लिए। एआई कितना अच्छा बता रहा है, ये देखिए, यहां से कॉल खरीदिए, यहां से खरीदिए, दो वैल्यू दे दी, और क्या चाहिए बताइए। अब बताइए कहां से खरीदेंगे, उपाध्याय सर वो भी बता देता हूँ। चलिए हम ले लेते हैं, रिस्की से खरीदना है, रिस्की है, दो से खरीदता हूं।
24,743 रुपीज। ठीक है। अभी अभी प्राइस क्या है मार्केट का, ये चल रहा है, और एलटीपी कितनी चल रही है, ये चल, हमको चाहिए कितना, यहां पर मार्केट आएगा तब हम खरीदेंगे। हमको कितने एलटीपी चाहिए, यहाँ पर एन है, यहाँ पर प्राइस डाला और इसको करते हैं हम कैलकुलेट। कितनी एलटीपी आई है हमारे पास, और क्यों हटा देता हूँ, 24,743। कैलकुलेट कर लीजिए, 216 रुपए। नहीं, यहां से नहीं खरीदना है, कोई बात नहीं, मॉडरेट से खरीद लीजिए। कितना आना चाहिए, 166, यहां से खरीद लीजिए। तो आप इस अकॉर्डिंग उसको कैलकुलेट करिए। अब मुद्दा यह आता है कि हमको स्ट्राइक प्राइस कौन सी लेना है। तो अगर आपको कॉल खरीदना है या पुट, तो जिसका डेल्टा 0.5 से ऊपर हो, 55 या 60 से ऊपर हो, वो एलटीपी आप ले सकते हैं। जैसे प्रायोरिटी के लिए देखिए, इसका डेल्टा कितना है, 60 है, 0.56 है, तो LTP ले लीजिए। मतलब इन द मनी में सेकेंड या थर्ड स्ट्राइक प्राइस आप ले लीजिए। सेकेंड या थर्ड, जैसे इधर हम देखेंगे, इधर हम डेल्टा ना देखें, और सेकेंड और थर्ड ये ले लेते हैं। अब इनका डेल्टा देखिए कितना दिखाई दे रहा है, इनका डेल्टा देखिए 0.56, यहां तक ले लीजिए। तो इस तरीके से आप स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन भी कर सकते हैं, और आप अपना टारगेट और स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। एक सीधा सा सिंपल सा तरीका भी बता देता हूँ, ठीक है। जिनको कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट करिए, जिनको सीधा सा सिंपल सा तरीका है जानना है वो भी देखिए। सपोज यहां पर आपने इसको बाय कर लिया, अब ये इसको अब क्या करें, डेल्टा देखिए इसका कितना है, 0.50। अभी प्राइस कितना चल रहा है, 24,853। मार्केट यहां से 100 रुपीज, तो 100 डेल्टा को मल्टीप्लाई करिए, 100 डेल्टा को मल्टीप्लाई करिए, यहां से 100 पॉइंट ऊपर चला गया, तो 100 कितना हो रहा है, 50। बिल्कुल, 50 कर दीजिए, ये 50 पॉइंट को आपकी एलटीपी में ऐड कर दीजिए। तो यही एलटीपी आपकी कितनी हो जाएगी, 144। मतलब निफ्टी जितना मूवमेंट करेगा उसको डेल्टा से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि जितना भी निफ्टी का मूवमेंट हो रहा है उसे डेल्टा से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जितना भी निफ्टी में मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, उसको डेल्टा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो वैल्यू आएगी उस एलटीपी में उसको ऐड करना है। सपोज यहां पर डेल्टा देखिए कितना हो रहा है, 100 के हिसाब से देखते हैं, निफ्टी यहां से 50 रुपीज ऊपर चला गया, तो 50 इंटू 0.56 करिए, कितना हो रहा है, करिए मल्टीप्लाई। ठीक है, तो प्लस कर दीजिए, इसमें प्लस कर दीजिए। मतलब निफ्टी 50 रुपीज ऊपर गया, तो ये प्रीमियम कितना जाएगा, 28 रुपीज ऊपर जाएगा। ऐसे भी आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, या इसको ऐसे भी जाकर कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए कैसे, अभी कितना चल रहा है, इसमें 50 रुपीज ऊपर जाएगा तो 24,8,903, कितना ही होगा, 50 रुपीज, इतना ही होगा ना। ये देखिए,
तो वही वैल्यू आ रही है। तो इस तरीके से आप प्रीमियम का भी कैलकुलेशन इजीली कर सकते हैं। चलिए, बाकी लर्निंग वीडियोस आपको डेडीज इंटरनेशनल यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। मुझे भी एलटीपी के नाम से, जो कि यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा। जितनी भी क्लासेस चल रही हैं, फ्री क्लास की रिकॉर्डिंग डेडीज इंटरनेशनल यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेगी। जैसे जैसे मार्केट, हाँ बिल्कुल, डेल्टा भी बढ़ता है। जाएगा उसका डेल्टा, कितना डेल्टा, वो यहाँ गामा से आपको पता चल जाएगा कि कितना बढ़ने वाला है। 100 रुपए पे कितना बढ़ेगा। प्रॉफिट बुकिंग पहले डाइवर्जन पे आपको कर लेना। आपको व्हाट्सएप चैनल पर नंबर है सर, पंकज सर। आप जब कैलकुलेटर लॉगिन करेंगे, अगर चैनल ज्वाइन नहीं किया आपने, तो नीचे देखिए ऑप्शन दिया हुआ है ये, इस पे क्लिक करिएगा। और कोई क्लास होगी क्या? नहीं है, और कोई नहीं है सर आज। ये भी इसलिए कि दिन में क्लास हो रही थी, तो कुछ लोगों की डिमांड थी कि सर सुबह शाम में किया जाए। संडे है तो सोचा कि शाम में तो प्लान कुछ अलग होंगे। तो समझ में आया हमने क्या क्या डिस्कस किया आज। कल वाली क्लास और आज वाली क्लास छोटी है, आधे 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 40 मिनट की क्लास होगी। ठीक है, स्पीड में आप 20-30 मिनट देखिए। तो समझ में आया कहाँ एंट्री करना है, क्या फीचर है, पहले फीचर समझ लीजिए, फिर कहाँ पर एंट्री एग्जिट करना है। बाकी रियल तो लाइव मार्केट में बैठने पे ही आएगा। जब तक लाइव में नहीं बैठेंगे, जब तक नहीं करेंगे समझ, लाइव में बैठेंगे समझेंगे, और हम तो लाइव में भी आप लोगों को डिस्कस करके बताते हैं। 9 नंबर सिनेरियो से तो या तो बोल रहे हैं ब्लड बाथ इसकी। हाँ बिल्कुल, क्या बोलते हैं गुप्ता सर, ये चैनल है, इसमें इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ग्रीक्स के लिए आपको देखना है, देखिए चैनल पर आइए, प्लेलिस्ट पर आइए, और इस प्लेलिस्ट पर एलटीपी कैलकुलेटर, इस पर क्लिक करिए। ओ आई टू आई के स्टॉक इसमें है, वीडियोस इसमें ETF से देखना है तो वो यहाँ पर मेरी लैंग्वेज में। कॉल प्रीमियम का स्ट्राइक प्राइस, प्रीमियम का स्ट्राइक किस पर क्लिक करने पे आता है? प्रीमियम पर कर दीजिए, रिवर्सल पे कर दीजिए, आ जाएगा वो। यहाँ पर premium, अगर मैं इसको यहाँ रिवर्सल कर दूंगा तब भी वो कैलकुलेट करके दीजिएगा। ये दो ऑप्शन है हमारे पास। तो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो सारे फीचर हैं। ठीक है, एक बार कल का वीडियो भी अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। और कैसी लगी ये क्लासेस, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स शेयर करिए। लिंक शेयर करने के लिए तकलीफ जरूर होगी, मैं लिंक दे देता हूँ आपको, आप और वीडियो को देखिएगा, बहुत जबरदस्त है। बाकी वो तो आप ही बताएंगे है या नहीं है। और अगर आप लोगों के कमेंट आएंगे तो फिर अगले सैटरडे संडे भी हम डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लिंक मैंने आपको भेजा है। ठीक है, तो अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अभी मिश्रा जी सर, कब ज्वाइन किया मिश्रा जी आपने? रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं।